वही कपिल शर्मा मेरे गांव का है। मेरी अमृतसर। मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे। तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से हैं। हाँ करेक्ट। हांसी हिसार से। तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम। मेरे वालिद नमस्कार दोस्तों, द ग्रेट बॉलर सकरन मुश्ताक सर और द ग्रेट बैट्समैन इंजाम उल हक, इन दोनों ने आखिरकार कैमरा के सामने कबूल कर लिया कि ये दोनों, जो कि इन दोनों के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। तो सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये भी दुख लगा क्यों वो लोग मतलब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। खैर ये तो अपनी अपनी बात है, लेकिन मज़ा आ गया देख के इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है। देखिए जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ये क्या बोलते हैं। आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिएगा, और चैनल को अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ये शुरू से ये इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ की है ना, खूबसूरती यही थी कि जी क्या खूबसूरती थी कि प्रेशर में आप है ना, लोग है ना प्रेशर को देखते हैं, परफॉर्मेंस को नहीं देखते। कि आप इंडिया के खिलाफ या कोई इंडियन प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ जिस टाइम परफॉर्मेंस देता था ना, उसका जो खुशी का लेवल होता था ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 करके नहीं होता था। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आपकी बेस्ट इनिंग्स में, मैं बेंगलोर में मैं जो 100वां टेस्ट मैच खेल रहा था, मैंने 100 किया था 100वें टेस्ट मैच में, उधर हम जीते थे। तो ये इस प्रेशर में खेलने का मजा बड़ा है। इस प्रेशर से जान नहीं छुड़ानी चाहिए, तो खेलना चाहिए, क्योंकि जी मजा आप है ना एंजॉय करते हैं कि उसको परफॉर्म। जिस टाइम पेट में जरा हो रही है ना, बबल चल रही है, तो जरा मिर्चें लग रही हो, तो सुबह उठ के जिस टाइम शेव कर रहे हो तो थोड़ा सा कट लग जाए तो बड़ा मजा आता है। आपने जो किया ना, तो मैं जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से हैं। हाँ करेक्ट। हांसी हिसार से। तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम। मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे। तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की, या शेड्यूल की वजह से कह लें। तो ये गए थे, तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था, क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना, वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। और वहाँ कुछ पुराने लोग भी मिले। एक पुष्पा आंटी होती थी, हम उन्हें पुष्पा आंटी कहते थे। तो वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, तो वो उधर थी। तो वो फिर है ना, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, तो उसमें भी आई थी पहले, 1999 में भी आई थी, जिस समय उससे पहले गया था। तो फिर वो सारा लेके गई थी, सारा घुमाया फिराया। तो बड़ी यादें हैं इधर के लोगों की, उधर के लोगों की। तो मेरे वालिद साहब भी ना बहुत मिस करते थे ये वाली चीज़ को। वही कपिल शर्मा मेरे गांव का है। मेरी अमृतसर। मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे। तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। तो अमृतसर उन्हीं के गांव से हैं हम लोग। अमृतसर यहाँ से मैंने मतलब अगर आपका अच्छा थ्रोइंग आर्म हो है ना, आउटफील्ड से, मैं सुना बॉल यहाँ से आप फेंके तो जा सकती है अमृतसर। बिल्कुल। अभी जब याद है लाहौर बादशाह के लिए गए थे हम लोग, तो अल करीम रेस्टोरेंट में गए थे। वही अंदरून शहर अल करीम रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना, बहुत पुराना है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑर्डर किया। दिल्ली में? हाँ दिल्ली की बात है, करीम, अल करीम, करीम। तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत उसने हॉस्पिटैलिटी उसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चिकन नूरजहानी। अब चिकन नूरजहानी हमने कभी नहीं खाया था, वहीं पे मिला हमें। इतना अच्छा, इतना मज़ेदार। तो आपने तो नूरजहां के चक्कर में खा गए। एक कोई ये नूरजहान जेडी कार बैठी है सारा जड़ा नूर नजर आ रहा है, मेरी कार दी नूरजहान है। तो नूरजहानी जो था ना, चिकन नूरजहानी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि इतनी इज्जत दे रहा है, तुम इससे रेसिपी पूछ लो। तो वो जो मालिक था वो आया, मैंने उससे कहा यार मेरी वाइफ को बड़ा पसंद आया इसकी। उन्होंने कहा सॉरी रेसिपी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुगल बादशाहों के, इनके जो आबाओ अजदाद थे वो उनके शेफ़ थे। सही। अब मेरी बेगम कहने लगी मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, जहाँ मर्जी से जो है वो ढूंढ के लाओ। मैंने लोगों को कह दिया, दिल्ली में बहुत सारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा बुक्स लेके आओ खाने पीने की, इंडियन खाने, स्पेशली दिल्ली के खाने, उसमें से कोई रेसिपी निकले। तो एक बुक मिली मुझे, मुगल बादशाहों के खानसामे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों की बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।